Moving on, the next thing that we are going to cover right now is speeds. तो अभी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टर्म दैट इज स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इज बेसिकली इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस traveled per unit time. It is the rate of the distance traveled per unit time, that is equals to speed. Speed is equals to जो हम लोग बोलते हैं distance upon time, but this is not the most updated या in the most correct form the formula. स्पीड्स के बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो एक बहुत ही, अगर मैं सिंपल से एग्जांपल से बोलूं, अगर आपको यहां से नागपुर द डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स, लेट्स से यू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इन 2 आवर्स, तो व्हाट इज योर स्पीड? 150 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, 150 by 2 which is 75 किलोमीटर्स पर आवर। सो डज दैट मीन कि जब आप अमरावती से निकले तब आपकी स्पीड 75 थी और नागपुर पहुंचे तब तक पूरे समय आप 75 की स्पीड से चल रहे थे? नहीं, इट डज नॉट मीन दैट। व्हाट हैपेंस इज, आपने जब शुरू किया तब आपकी स्पीड सिटी में थे तब आपकी स्पीड क्या थी, थोड़ी कम थी, प्रोबेबली योर स्पीड वाज अराउंड 50। फिर जब आप एक बार हाईवे पे पहुंचे तो फिर आपकी स्पीड 70 50 से बढ़ते बढ़ते 60 70 80 90 शायद 100 तक भी गई होगी। फिर वापस टोल आया, फिर आपकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, टोल हुआ, ये हुआ, आप रुके, फिर आगे गए। तो क्या एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड थी थ्रू आउट द मोशन? नहीं। तो मैं जो ये 75 किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूं, क्या इसका ये मतलब है क्या कि पूरे 2 घंटे स्पीड 75 थी? नहीं, हर समय पे स्पीड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, बदल रही थी। बट मैं अगर कंपेयर करना चाह रहा हूं कि मैं ट्रेन से गया तो मैं फास्ट गया कि रोड से गया तो फास्ट गया, है कौन सी चीज फास्टर है, तो मैं क्या करूंगा, स्पीड रोड की कितनी लूंगा, 75। और कोई दूसरे रास्ते से गया मैं, वहां पे मैंने 160 किलोमीटर ट्रैवल किए और वो मुझे लगे उसके लिए 2 hour 5 minutes, तो मैं उसका डिस्टेंस कैसे, उसकी स्पीड कैसे निकालूंगा, उसका डिस्टेंस अपन उसका टाइम करके, तो मुझे वो रास्ते की स्पीड मिल जाएगी। तो मैं दोनों की स्पीड्स कंपेयर कर सकता हूं। तो ये जो स्पीड ले रहा हूं मैं, ये जो स्पीड मैंने बोली 150/2, जो 75 हम बोल रहे थे, ये 75 को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। कि भाई ऑन एन एवरेज इतना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो ये कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। एक और स्पीड होती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड के अलावा एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रिलेटेड with actually it is defined using a term of derivative differentiation, derivatives को यूज करके हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो भी हम लोग समझेंगे। बट एवरेज स्पीड तो क्या है, ये जो डिस्टेंस अपन टाइम का फॉर्मूला है दैट इज जनरली यूज्ड फॉर द एवरेज स्पीड। इट इज द टोटल डिस्टेंस, यहां से नागपुर तक का टोटल डिस्टेंस गिन लीजिए डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। हो सकता है उसमें से आपने 5 मिनट बीच में हॉल्ट किया हो, पेट्रोल भराया हो या कुछ किया हो, जो भी किया हो, बट यहां से वहां पहुंचने का टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, दैट विल गिव यू योर एवरेज स्पीड। So that is how we define average speed. But on the other hand, let's say when we talk about instantaneous speeds. So how will we define instantaneous speeds? Instantaneous speeds क्या होता है, तो जैसे हमने बोला, लेट्स से कि मैं यहां से 1 घंटे तक के, ये कुछ डिस्टेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का है, लेट्स से कि ये यहां से यहां तक का टाइम t0 है और डिस्टेंस क्या है, d है। तो इसमें एवरेज स्पीड निकालेंगे आप, तो क्या आएगी एवरेज स्पीड, d/t0।
अब जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर ये इंस्टेंट पे मैं स्पीड निकाल रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि यहां पे एक बहुत छोटा सा टाइम लिया मैंने, एक बहुत छोटे से टाइम में मैंने कोई छोटा सा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हम बहुत छोटे से टाइम को हम लोग बोलते हैं dt, उसको हम लोग बोलते हैं dt। d इंटू टी है क्या या क्या है, तो वो d इंटू टी नहीं है, ठीक है। जैसे आपने डेल्टा t पढ़ा है कि डेल्टा सुना है कि डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं, डेल्टा इज यूज टू रिप्रेजेंट चेंज। जैसे डेल्टा टी से भी ज्यादा आपने कॉमनली शायद पढ़ा हो सुना हो कभी, तो डेल्टा एम चेंज इन मास, मास कितने से चेंज हुआ। या ये भी नहीं पढ़ा होगा तो ये सुना होगा शायद, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, पी इज मोमेंटम फोर्स आपने पढ़ा होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर चेंज। वैसे ही अगर कोई बहुत छोटा सा, कोई छोटी सी बहुत छोटे से टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम को मैंने क्या लिख दिया, dt। ये d इंटू टी अलग अलग नहीं है, dt अपने आप में एक सिंगल टर्म है। उसका मीनिंग क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल टाइम गैप्स, जब बहुत छोटे समय के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसको क्या बोला है, रिप्रेजेंट किया है dt। और इस छोटे से समय dt में कवर्ड डिस्टेंसेस को हमने बोला है dx। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट इज dx बाय dt। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी कि जैसे मैंने बोला कि मैं अगर ये अमरावती से नागपुर वाला रास्ता है 2 घंटे लगे 150 किलोमीटर के लिए, सो एवरेज स्पीड 175, एवरेज स्पीड 75 थी, तो ये स्पीड हो सकता है कि 75 से कम भी आ जाए, हो सकता है 75 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया फिर वापस अगले छोटे इंस्टेंट के लिए एक अलग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी, उसके अगले इंस्टेंट के लिए एक अलग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी। हर इंस्टेंट की, हर मोमेंट की जो स्पीड अलग अलग होगी वो हर मोमेंट की क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स है, ठीक है। न्यूमेरिकली कैसे निकाला जाएगा इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो उसके लिए भी यूज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, तो वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कुछ दिनों में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड्स को कैसे निकालना है डेरिवेटिव से वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को क्या है, एवरेज स्पीड्स वाले कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हम लोग जब मोशन इन 2D शुरू करेंगे तो वहां पे हम लोग 1D और 2D के इंस्टेंटेनियस स्पीड्स के सारे ही क्वेश्चंस हम लोग उस समय पे समझेंगे कैसे करते हैं, उसके पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या हुआ, समझा गया। हर इंस्टेंट की स्पीड जो कि बदलती रहती है, ये आपको कहां से पता चलेगी, अगर आपको चेक करना है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका सबसे बढ़िया वे टू चेक इट आउट इज योर गाड़ी का स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा ना, आप यहाँ से नागपुर जा रहे हो तो गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, डिजिटल है तो कंटिन्यूसली नंबर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। जैसे एक्सेलरेटर प्रेस करोगे थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर कुछ स्पीड ब्रेकर आया आपने ब्रेक प्रेस किया तो क्या हो गया, कम हो गया। तो कभी आप 101 से ट्रैवल कर रहे थे किलोमीटर पर आवर से, कभी 98 से, कभी 84, 86, 87, कंटिन्यूसली स्पीड्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो जो स्पीड्स है वो उस मोमेंट की है, उस इंस्टेंट की है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा टाइम ले उस इंस्टेंट पे कि भाई ये एक बहुत छोटा सा टाइम है उस इंस्टेंट का, एक सेकेंड, एक मिली सेकेंड, एक कोई भी बहुत छोटा सा टाइम ले, उस छोटे से टाइम में जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है क्या सबको। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन कैसे है, कभी हम लोग जो बोलते हैं कि अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो एवरेज स्पीड में जो टाइम ले रहे हैं वो टाइम गैप को बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो। टाइम गैप को छोटा करते 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 आपने बहुत छोटा कर दिया। आपने जैसे बोला कि अमरावती से नागपुर का टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर था, स्पीड के टाइम कितना लगा, 2 आवर्स लगा। आपने उसको क्या किया, 2 घंटे से और छोटा करके 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, आप ये टाइम गैप को क्या करते गए, छोटा करते गए। और उस 1 सेकेंड में, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि उस 1 सेकेंड में आपने डिस्टेंस ट्रैवल गिना, फिर अगले 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल गिना, फिर अगले 1 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रैवल गिना, तो ये क्या हो गया, हर उस समय की क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो ये हर उस समय की क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग निकालते कैसे हैं, वी कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड यूजिंग
डेरिवेटिव्स। तो अभी क्या करना है, कैसे करना है, ये हमको बॉदर नहीं करना है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे, उस मोमेंट पे उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो दैट इज डन बाय कैलकुलेटिंग अ स्पीड फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो स्पीड में भी हमने देखा कि स्पीड का भी दो यूनिट्स होते हैं, ए स्पीड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का फर्क समझ में आया गया, तो दोनों में हमने फर्क समझा, बहुत ही बढ़िया। अब स्पीड का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज, तो डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट इज नॉट किलोमीटर, इट इज मीटर्स। और टाइम का ऐसा यूनिट इज सेकेंड्स, तो मीटर्स पर सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड लिखते, सेकेंड्स नहीं लिखते हैं। तो m बाय एस और m इंटू एस की पावर -1। क्लियर है। फिर देयर इज अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट, the other unit is kilometer per hour, किलोमीटर पर आवर और kmph, किलोमीटर पर आवर। तो द अदर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और kmph। क्लियर है क्या। अब हाउ मच इज 1 किलोमीटर पर आवर, which is 1 into 1 kilometers upon 1 hour. This is equals to 1 into 1 kilometer is what, 1000 meters upon 1 hour is what, 3600 seconds. क्या करना है हमको, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर पर आवर था, तो उसको लिखा 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब 1 किलोमीटर इज रिटन एज 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 1000 meters. 1 hour is how much, 3600 seconds. Now when I reduce this, this is 5 by 18. So 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per seconds. So 1 kilometer per hour is how much, 5 by 18 meters per seconds. Baki speed is what, speed is a scalar, speed is a scalar quantity, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है सबको, पक्का।